हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम हेयर इन फ्रंट ऑफ यू, बट एक बेटर वीडियो के साथ एक वीकनेस को दूर करने के लिए। एंड दिस टाइम आई विल टेक नेम रिएक्शंस, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करेंगे आज नेम रिएक्शंस को। टॉपिक लेने का एक ही रीजन है बेटा, क्योंकि हर बार चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कहीं भी आप अगर केमिस्ट्री के लिए जाते हो, एवरी टाइम एवरीवेयर यू विल फेस दिस नेम रिएक्शंस। और फोबिया होता है स्टूडेंट्स के मन में कि इतनी सारी नेम रिएक्शन है, कैसे याद होंगी। तो इजी सी ट्रिक के साथ ट्राई करेंगे हर एक नेम रिएक्शन को करने की। तो आज हमारा टारगेट होगी 5 नेम रिएक्शंस। और स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही फेमस प्लेयर से। टेनिस के एक फेमस प्लेयर है, गेम आपको बताया, याद रखना बेटा, बार बार प्रैक्टिस करोगे चीजें आपके लिए इजी होती जाएंगी। एवरी टाइम यू विल गो फॉर दिस ट्रिक्स, तो आपको ये याद होती चली जाएंगी जब भी आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे। क्योंकि ट्रिक्स किस लिए बोल रहा, ट्रिक्स का सारा किस लिए लिया है, क्योंकि जो एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव या फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स, तो आपको नेम रिएक्शन आपके सामने मिलेगी। नेम रिएक्शन देखते ही या फिर वो रिएक्टेंट देखते ही, रिएजेंट देखते ही, प्रोडक्ट देखते ही आपको ट्रिक याद आ जाएगी अपने आप में। इतनी इजी ट्रिक है, गारंटी देता हूँ बेटा, साथ बने रहिए, आपको नेम रिएक्शन से सिर्फ फिंगर के टिप्स पे याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बहुत ही फेमस प्लेयर है, टेनिस के प्लेयर, सभी जानते होंगे। गेम कौन सा बताया मैंने? टेनिस। गेम कौन सा बेटा? टेनिस। और टेनिस में आप याद करने की कोशिश कीजिए, दिमाग पे जोर डालिए थोड़ा सा, आपको याद आएगा कौन? रोजर फेडरर। कौन प्लेयर बेटा? रोजर फेडरर। आई थिंक सभी जानते हैं रोजर फेडरर। नवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, ये कुछ फेमस प्लेयर है, तो हम रोजर फेडरर के साथ चलते हैं। ठीक है, अब रोजर फेडरर वो किस कंट्री से बिलोंग करता है याद कर दिए, साथ साथ आपकी जीके भी थोड़ी सी इंप्रूव होगी। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं बेटा ये प्लेयर? ये बिलोंग्स करते हैं स्विट्जरलैंड। कहां से? स्विट्जरलैंड से। और स्विट्जरलैंड को हमने लिखना है, कैसे लिखेंगे? स्विट्जरलैंड, SRGER। स्विट्जरलैंड को ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है? स्विट्जरलैंड, SR, स्विट्जर, GER, स्विट्जर हो गया। ठीक है, तो V की जगह हमने R लिखना है कि हम थोड़े से तुतला के बोल रहे हैं, स्विट्जर। ठीक है, SRGER। तो स्विट्जर में S से हो गया आपकी स्टीफन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा? स्टीफन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? से स्टीफन रिएक्शन। G से आपकी होगी गाटरमान-कोच रिएक्शन। कौन सी है? गाटरमान-कोच रिएक्शन। स्पेलिंग्स को थोड़ा सा इग्नोर करके चलना, ठीक है, जल्दबाजी में एक आध स्पेलिंग आपकी गलत हो भी सकती है। R से रोजेनमुंड। कौन सी है? रोजेनमुंड, रोजेनमुंड रिएक्शन। ठीक है, एक और R है, उससे आपकी रिएक्शन बनेगी रीमर-टेमन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? रीमर-टेमन रिएक्शन। टेमन रिएक्शन, रीमर-टेमन। ठीक है, अब E बचा, E से आपकी होती है इटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? इटार्ड रिएक्शन। क्लियर है सर? आपने 5 रिएक्शन लिख दी, अब आगे भी बढ़िए थोड़ा सा, तो आगे भी बढ़ते हैं। तो पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टीफन से। स्टीफन क्या है? एक साइंटिस्ट है। क्या है? स्टीफन एक साइंटिस्ट है। स्टीफन हो गया एक साइंटिस्ट, और मानना है कि ये साइंटिस्ट आपका बिलोंग करता है जो करंट में पावरफुल जो कंट्रीज हैं उनमें से एक कंट्री से बिलोंग करता है, रशिया से। तो ये स्टीफन क्या है? रशियन। मानना है बेटा, रियल में नहीं है। ठीक है, स्टीफन आपका रशियन है, पावरफुल है, मीन्स नेम रिएक्शन आ रही तो पावरफुल है। और पावरफुल कंट्रीज में आई थिंक सबसे ऊपर जो नेम आता है वो रशिया का आता है। अकेले यूक्रेन से लड़ रहा है, सारी कंट्रीज उसके अगेंस्ट है। ठीक है, ये मैं मतलब किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूं, कहीं ये सोचो कि सर तो किसी को फेवर कर रहे हैं, तो ये जस्ट एक ट्रिक है बेटा। ठीक है, तो साइंटिस्ट है स्टीफन, बिलोंग करते हैं रशिया से। तो रशियन साइंटिस्ट, RCN। क्या हो गया?
RCN। रशियन को लिख सकते हैं ऐसे RCN। तो जब रिएक्शन लिखेंगे तो जितनी भी आपकी ये रिएक्शन है, पांचों रिएक्शन, इनका प्रोडक्ट एक ही होता है। ये 5 रिएक्शन लेने का मेरा मोटिव क्या है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो एक ही होगा, वो प्रोडक्ट होगा एल्डिहाइड। क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। ठीक है, क्या प्रोडक्ट होगा बेटा? एल्डिहाइड। तो जो ये RCN है, जब ये रिएक्ट करेगा तो ये आपको प्रोडक्ट देगा RCHO। क्या प्रोडक्ट देगा? RCHO। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो रिएक्शन आपके सामने आ जाएगी RCN और ये आपको दे देगा RCHO। ठीक है, एल्डिहाइड आपको मिल गया। दूसरी जो रिएक्शन बात करें, इजी थी। एक साइंटिस्ट है स्टीफन, जो बिलोंग करता है रशिया से, तो ये हो गया रशियन, और रशियन को RCN, रशियन। ठीक है, व्हाट्सएप लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, रशियन को हम RCN लिख दिया, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा RCHO, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं ऑल 5 रिएक्शंस विल गिव द प्रोडक्ट ओनली वन प्रोडक्ट एल्डिहाइड। जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको किस फॉर्म में मिलेगा? एल्डिहाइड की फॉर्म में। सेकेंड जो है रिमर टेमन, काफी इजी ट्रिक है, फनी है। ठीक है, रिमर और टेमन ये दो भाई है। क्या है? भाई भाई। डायलॉग सुना होगा आपने, मूवी थी एक रणवीर सिंह की, भाई 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 भाई, है ना? कौन सी मूवी थी? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि ये डायलॉग किस मूवी में आया। भाई 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 भाई, है ना? साथ में दीपिका पादुकोण भी है ना? चलो, बड़े फेमस डायलॉग हैं, कई सारे डायलॉग हैं उसमें, तो उसमें ये एक डायलॉग था, भाई भाई, जब वो चीयर अप करते हैं तो भाई भाई आता है। तो रिमर और टेमन भाई भाई थे। दोनों कहां गए? एक पब में गए। कहां गए? पब में। और वहां क्या ली उन्होंने? एक बाटली ली। क्या ली? बोतल ली, एक बाटली जिसको बोलते हैं। ठीक है, बोतल किसकी थी? अल्कोहल की। क्या थी? अल्कोहल की बोतल थी। दोनों ने अल्कोहल लिया, और अल्कोहल कौन सा? फिनोल लिया। रिएक्शन में फिनोल यूज होगा, तो उन्होंने फिनोल ले लिया। अल्कोहल से हमने याद रखना है कौन सा अल्कोहल है? फिनोल। ठीक है, रियल में फिनोल का कंजप्शन नहीं कर सकते। ठीक है, इथेनॉल होता है उसमें, बट हमारी रिएक्शन में क्या है? फिनोल। ये याद रखने की ट्रिक है, दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूं, ट्रिक है बेटा ये सिर्फ। ठीक है, तो दोनों भाइयों ने क्या लिया? फिनोल लिया। दोनों ने खूब पिया। ठीक है, रियल में नहीं पीना है, तो दोनों ने फिनोल पी लिया, और एक दिन में नशा क्या हो गया? नशा उतर गया। दोनों का नशा एक ही दिन में उतर गया। तो दोनों ने रियलाइज किया कि ये अल्कोहल तो क्या है? कम पावरफुल है। क्या है? कम पावरफुल। ठीक है, एक ही दिन में नशा उतर गया, तो पैसे वेस्ट गए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस अल्कोहल को थोड़ा सा पावरफुल बना दिया जाए। तो इस फिनोल को उन्होंने पावरफुल बनाने के लिए इसमें क्या ऐड कर दिया? इसमें उन्होंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते ही, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते ही इसका नशा क्या हो गया? 1 साल तक चला। कितने साल तक? 1 साल तक। साल, साल को कैसे लिखते हैं? ऐसे, सैलिसल्डिहाइड, और इसका जो प्रोडक्ट बना वो सैलिसल्डिहाइड, राइट? सैलिसल्डिहाइड, ये प्रोडक्ट बन गया इसका। ठीक है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या ऐड किया उन्होंने? फिनोल में KOH ऐड कर दिया। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपका बना सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, तो रिएजेंट हो गया इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? उसके बाद गाटरमान कोच रिएक्शन। कौन सी है बेटा? गाटरमान कोच रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो गाटरमान कोच रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? गाटरमान कोच रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन। अब गटर कैसा होता है? आपने गटर देखा होगा। गटर कैसा होता है? गोल ढक्कन मिलेगा आपको गटर का। कैसा ढक्कन मिलेगा? गोल। और वो गोल ढक्कन किस पे होता है? जो गटर का जो ऊपर कंक्रीट का स्लैब होता है वो कैसा होता है? रेक्टेंगुलर होता है। बट हम यहाँ रेक्टेंगल नहीं लेंगे, हमारे लिए ऐसे मतलब जो कॉर्नर्स वाला है वो कौन सा कंपाउंड है जो सबसे फेमस है? जब याद करके बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। क्या है बेटा? बेंजीन। क्या है? बेंजीन। बेंजीन है। ठीक है, अब बेंजीन है तो बेंजीन से हमें बनाना है बेंजल्डिहाइड। क्या बनाना है? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब
गटर में कौन गिरा? कोच गिरा। गटर में कौन गिरा? कोच। और कोच को सीओ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? गटर को कोच लिखते हैं। तो ये तो हो गया कवर्ड। अब कोच क्या है? बड़ा है, बड़ा कोच गिरा, ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब गटर में कोच गिरा, और गटर में क्या होता है? जो वाटर है वो क्या होता है? एसिडिक होता है। क्या होता है? गटर में जो पानी होता है, सीवेज का जो पानी होता है वो एसिडिक होता है। तो साथ में क्या है? HCl। और वो जो गटर का पानी है वो कहां चलेगा? पेट में। और पेट में जो एसिड होता है वो कौन सा होता है? HCl होता है। तो याद रह जाएगा बेटा, ये गटर था, गटर में गिरा कोच, और कोच के मुंह में पानी गया, वो पेट में गया, और उस पेट में कौन सा एसिड था? HCl। तो क्या बन गया आपका? बेंजल्डिहाइड बन गया। याद रह जाएगा। तो रिएक्टेंट हो गया आपका बेंजीन, और रिएजेंट हो गए आपके CO और HCl। क्लियर है? याद रह जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद इटार्ड। क्या है? इटार्ड। अब इटार्ड रिएक्शन को करेंगे, यहां लिख देता हूं। कौन सी रिएक्शन है? इटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा? इटार्ड, ठीक है। इटार्ड किससे मिलता जुलता वर्ड है जो हम जनरल लाइफ में यूज करते हैं? रिटायर से। किससे मिलता जुलता है बेटा? रिटायर से। रिटायर, ठीक है। रिटायर करना है, किसको रिटायर करना है? तोलूराम को कर दो भाई। किसको कर दिया? तोलूराम। तोलूराम को रिटायर करना है। तोलूराम रिटायर हो रहे हैं, ठीक है। तोलूराम क्या हो रहे हैं? रिटायर। तोलूराम से मिलता जुलता जो हाइड्रोकार्बन है वो है टोलुइन। कौन सा है? टोलुइन है बेटा। कौन सा? टोलुइन। टोलुइन, ठीक है। टोलुराम क्या है? रिटायर हो रहे हैं। तो टोलुइन से हमें रिटायर करना है। टोलुइन से हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा? जल्दी बताओ, क्या बनेगा बेटा? एल्डिहाइड बनाना है। अब रिटायर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? रिटायर। तो तोलूराम क्या हो रहे हैं? रिटायर हो रहे हैं। तो तोलूराम को रिटायर करो। तोलूराम को रिटायर करो, ठीक है। तोलूराम को क्या करना है? रिटायर करना है। तो रिएक्टेंट आपका क्या हो गया? टोलुइन। अब रिटायर करो, करो करो से मिलता जुलता क्या है? क्रोमियम। और करो CrO। तो क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड इसमें यूज करना है, CrO2Cl2। तो इसमें जो रिएजेंट है वो ये हो गया, और आपको प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा आपको? एल्डिहाइड। देखते ही आपको पता लग जाएगा। जहां इटार्ड रिएक्शन है, इटार्ड को जब आप देखोगे तो रिटायर आपको याद आएगा। और रिटायर किसको करना है? तोलूराम को। तोलूराम की एज हो चुकी है तो उसको रिटायर कर देना है। और तोलूराम से आपको याद आ जाएगा, देखते ही तोलूराम जैसे आया आपके माइंड में स्ट्राइक होगा टोलुइन, ठीक है। इसको रिटायर करो, करो से आपको याद आएगा CrO। और क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड आप इसमें रिएजेंट यूज करोगे, आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। और लास्ट आपका रोजेनमुंड। क्या है? रोजेनमुंड, ठीक है। तो इसको भी कर लेते हैं। रिएक्शन है दैट इज लास्ट वन, रोजेनमुंड। कौन सी रिएक्शन है? रोजेनमुंड, ठीक है। रोजेनमुंड में क्या है? रोज। क्या है? रोज। तो इसकी जो ट्रिक है वो काफी इजी सी ट्रिक है कि राहुल को, किसको? राहुल को, राहुल को कल, कब? कल। कहां जा रहा था वो? स्कूल जाते टाइम, स्कूल जाते टाइम, ठीक है। स्कूल जा रहा था, जमीन पर। कहां पर? जमीन पर रोज मिला। क्या मिला? रोज मिला, ठीक है। ट्रिक होगी राहुल को कल स्कूल जाते टाइम, ठीक है। स्कूल भी छोड़ सकते हो आप। राहुल को कल जमीन पर क्या मिला? रोज मिला, ठीक है। क्या मिला? जमीन पे रोज मिला। अब राहुल को कल, राहुल को कल Cl, ये तो हो गया रिएक्टेंट, ठीक है। अब जमीन पर मिला उसको। अब जमीन पे क्या होता है? जमीन पे क्या होते हैं? पेड़ होते हैं। जमीन पे क्या होते हैं? पेड़। क्या होंगे जमीन पे? पेड़ होंगे, ठीक है। पेड़ होंगे, ठीक है। अब पेड़ क्या करेंगे? पेड़ क्या करेंगे? भारी होंगे। क्या होंगे? भारी, ठीक है। बड़े सारे, BSO4 बैरियम सल्फेट, ठीक है। अब बड़े सारे हैं
तो क्या लेंगे नीचे से, पानी, पानी लेंगे ना, तो पानी में H2 रखना है, ऑक्सीजन को छोड़ देना है, क्योंकि पेड़ क्या होते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। वाटर में से ऑक्सीजन को छोड़ दिया, क्या बचा सिर्फ उसके बाद हाइड्रोजन। तो ये तो हो गए इसके रिएजेंट, तो आपको क्या मिल जाएगा, RCHO मिल जाएगा, ये आपका एल्डिहाइड बना, ठीक है। अब सारी रिएक्शंस आपकी कंप्लीट हो गई। क्या आपने कोई चीज नोटिस की इसमें कि कुछ मिस हो गया? क्या मिस हुआ, जल्दी से याद करो। एक बार क्विक रिवीजन लेता हूं, हो सकता है आपको ध्यान आ जाए। तो फर्स्ट हमारा टेनिस का प्लेयर आपको याद करना है, रोजर फेडरर। रोजर फेडरर कहां से बिलोंग करते हैं, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को लिखा SRGR, ठीक है। ऐसे स्टीफन रिएक्शन, R से रिमर टिमर रिएक्शन, G से गाटरमान कोच रिएक्शन, E से इटार्ड और R से रोजनमूड रिएक्शन। सबसे पहले जो स्टीफन रिएक्शन है, स्टीफन कहां से बिलोंग करते हैं, रशिया से, तो रशियन हो गए। रशियन को आपने लिखा RCN और क्या बना आपका RCHO, क्या बना RCHO, ठीक है। तो RCHO आपका बन गया बेटा। दूसरा है गटरमान कोच रिएक्शन, ठीक है। अब जो रशियन है, जो रशियन आपके हैं, ठीक है, वो कौन थे, स्टीफन थे। तो स्टीफन को आपने RCN लिख दिया और RCHO आपका बन गया। ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन है। सेकंड गटरमान कोच रिएक्शन, गटर आपका होता है ऐसा, ठीक है। हमारे यहाँ जो रेक्टेंगुलर शेप होती है, बट हमारी जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उसमें सबसे जो फेमस है वो बेंजीन है। बेंजीन से बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। तो उसमें कोच गिरा, कोच के मुंह में पानी गया और पेट में गया, और पेट में क्या होता है, HCl एसिड होता है। ये आपका प्रोडक्ट बन गया बेंजोल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद इटार्ड रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन में टोलूराम को रिटायर करना है, टोलूराम से टोलुइन है, और रिटायर करो, करो से होता है CRO, तो क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड आपका रिएजेंट होगा, एल्डिहाइड आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो रिमर टिमन रिएक्शन थी, ठीक है, रिमर और टिमन दो भाई हैं, पब में गए, शराब पी, ठीक है, अल्कोहल उन्होंने लिया, अल्कोहल है फिनोल, ठीक है। कौन सा अल्कोहल लेना आपने, फिनोल। अब उनको नशा नहीं हुआ, एक ही दिन में सारा नशा हो गया, तो उन्होंने सोचा ये तो पैसा वेस्ट करना हो गया कि हम ड्रिंक भी कर रहे हैं और हमारा नशा भी एक ही दिन में उतर गया। उनको चाहिए ना लंबे वाला, ठीक है, लॉन्ग टाइम नशा होना चाहिए था। तो उन्होंने क्या ऐड किया उसमें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि जो नशा करना है, मीन्स किसी को बेहोश करना है, तो उसके लिए इफेक्टिव होती है एक चीज, कौन सी होती है, वो होता है क्लोरोफॉर्म। क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, सीरियल्स में क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं। तो इसके साथ में उन्होंने क्या ऐड कर दिया, क्लोरोफॉर्म भी ऐड किया, और सैलिसैल्डिहाइड उनको मिला। एक साल तक, साल से सैलिसैल्डिहाइड आपका हो गया, ठीक है। फिर रोजनमूड रिएक्शन है, रोज मिला किसको, राहुल को, कहा, जमीन पे, ठीक है। तो राहुल को RO, कल स्कूल में गया था वो, तो उसको रोज मिला, सीरियल, ठीक है। अब जमीन पे क्या होते हैं, पेड़ होते हैं। पेड़ क्या होते हैं, बड़े भारी, BA, ठीक है, बड़े सारे पेड़ हैं जमीन पे, BaSO4, ठीक है। अब पेड़ क्या होते हैं, जमीन से पानी लेते हैं, क्या लेंगे, वाटर लेंगे, और वाटर में से वो ऑक्सीजन बना के छोड़ देंगे, यानी कि वाटर में से ऑक्सीजन को छोड़ दिया, क्या बचा उसके पास, सिर्फ हाइड्रोजन बचा, और आपका प्रोडक्ट बन गया RCHO, ठीक है भाई। और आपका क्या है, बस ये थी आपकी नेम रिएक्शंस। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे दोबारा एक और वीडियो में नई ट्रिक्स के साथ। एक चीज है जो आपको करनी है, अब मुझे आपको बताना है कि जो फर्स्ट वाली रिएक्शन थी, स्टीफन रिएक्शन, इसका रिएजेंट क्या है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि व्हाट इज द रिएजेंट फॉर स्टीफन रिएक्शन। थैंक यू।